बानी पीटीआई जब नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो वापसी पर जनरल बाजवा को कॉलें आना शुरू हो गई थी। बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम में दावा, कहा जनरल बाजवा को बताया गया कि तुम तो शरीयत के ठेकेदारों को लेकर आए हो। उसके बाद बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। मदीना शरीफ में नंगे पांव चलने पर उनको ये सजा दी जा रही थी। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। कमर बाजवा के पास बानी पीटीआई की वापसी पर कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क पर इल्जाम झूठ है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैं बानी पीटीआई के साथ दौरे में मौजूद था। दौरे के दौरान वफ्द को बहुत एहतराम मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बड़ा दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, उस पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। मौसूफा ने एक दोस्त मुस्लिम मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया है। बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रिमांड अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन केस में पेश किया गया था। अदालत का 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तो शाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्मायद ना हो सकी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के सेल पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। सेक्रेटरी दाखिला को वजीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी पीटीआई की क़यादत से रब्ता करे और बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में रखना ना पड़े। इस्लामाबाद इंतजामिया को मुरव्वजा कानून के खिलाफ धरने, रैली या एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। दरखास्त ताजर रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आम शहरी का क्या कसूर है ये बताएं। एक सूबे के वजीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि पिछली दफा भी एक अहलकार शहीद हुआ। 300 से जायद अफगानी निकले थे। स्कूल बंद होते हैं, कारोबार तबाह होते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चौबीस नवंबर के एहतजाज से निपटने के जतन, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 भी नाफिज। हर किस्म के जलसे, 4 से ज्यादा अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। डीटॉक्स सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनाती की मंजूरी। रावलपिंडी, झेलम और अटक में भी रेंजर्स का पहरा होगा। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब कर लिए गए। रेंजर्स और एफसी पुलिस की मुआवनत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात तफवीज़। वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला भी इरसाल। मुल्क में जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, फ़कत कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, एहतजाज हर सूरत होगा। मकसद अदलिया की आज़ादी और सियासी असीरान की रिहाई है। समझते थे तो शाखाना 2 केस के फैसले के बाद बानी को रिहाई मिलेगी, लेकिन मुज़क्कर खेज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बैरिस्टर सैफ ने एहतजाज से कबल पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर करार दे दी। तंज किया कि इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर हो रही है। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर से रब्ता। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने एहतजाज की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने इस मौके पर कहा कि उन्हें डॉक्टर ने 3 हफ्तों की बेड रेस्ट बताई है, वरना मैं एहतजाज को खुद लीड करता। गुजरात से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा।
इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाजई को नाअहल करार दे दिया। NA 262(1) की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाजई नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाजई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। वो NA 262(1) क्वेटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लापता बच्चे से मुतालिक दरखास्त की समाअत। बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही, पूरा शहर जाम है, हुकूमत को परवाह नहीं। दौरान समाअत जजेस के सख्त रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला को बुला लिया। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच में ऑडियो लीक कमीशन केस की भी समाअत। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आइडियाज 2024 का दौरा। तुर्की, आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटीना, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदगान से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुलाकातों के दौरान ताउन के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफाई पैदावार पर भी गौर। गैर कानूनी VPN को रोकने की कोशिशें। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन से मुत्तालिक स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास। PTA का सॉफ्टवेयर हाउसेस, बैंक्स, सिफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए डेटा सिक्योरिटी और इंटरनेट तक बिला तात्तुल रसाई को यकीनी बनाने के आज़म का इरादा। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि कारोबार के तसलसल और इंटरनेट की महफूज खदमात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल बेहतर किया जाए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर बढ़कर 11 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गए। ज़र मुबादला 2 माह से ज़ायद के दरामदी बिल के लिए काफ़ी। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 2.70 करोड़ डॉलर कमी, 4.68 अरब डॉलर रह गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 लाख डॉलर इजाफे से 15 अरब 96 करोड़ 70 लाख डॉलर से तजावुज कर गए। ईमानदार FPR अफसरान ने दिल जीत लिए। वजीर आजम से बड़े टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले ऑफिसर की मुलाकात। वजीर आजम की एजाज हुसैन की फर्ज सनासी की तारीफ। 50 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। एजाजी शील्ड से भी नवाजा। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान में फर्ज सनास, मुखलिस और बासलाहियत अफसरान की कमी नहीं। वजीर आजम को आगाह किया गया कि सेल्स टैक्स चोरी के लिए 80 बरस की खातून के कवायफ इस्तेमाल हुए। 4 मार्च 2024 को एजाज हुसैन ने फ्रॉड की निशानदही की। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC नए चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल के मामले को हल करने के लिए कोशां। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह दुबई पहुंच गए। जराये के मुताबिक ICC के वफ्द की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द अगले हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान आ सकता है। ICC वफ्द की पाकिस्तान आमद की तारीख अभी तय नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC और BCCI में आज बातचीत का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। कहा बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त आ गया बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। अक़लीती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह भी करार दे दी। आलूदगी फिर लाहौर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। आज भी शहर बागात आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शाम तक सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई। मुल्तान का दूसरा, कराची तीसरा और पेशावर चौथा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। फिजा में मौजूद जहर बीमारियों का बायस अस्पतालों में मरीजों का तांता बन गया।